हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है मई 2022 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपसे कुछ मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, उसका लिंक भी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नॉट इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट की रीडिंग। टॉरस देखते हैं कि मंथ ऑफ मई में जो कि आपका बर्थडे मंथ है उसमें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर टॉरस? The messages for Taurus, first 10 days, middle 10 days for Taurus, last 10 days messages for Taurus. Okay, so underneath में आपके पास है 10 of Pentacles. It's a good card to have in reading. Okay, 10 of Pentacles, good card. So देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट 10 डेज के क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल कार्ड आपके पास बहुत है। एम्परर नहीं, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 किंग्स एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, अंडरनीथ आपके पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्लिक करिए कि कोई एक पर्सन है, हो सकता है आपका पास्ट पर्सन जिसके साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है, किसी वजह से कोई नाराज़गी चल रही है। सो वो पर्सन जो है आपके पास अगेन एक ऑफ़र लेके आ रहा है। इस बार वो जस्ट आपसे वादे नहीं करने वाला, वो आपको एक सॉलिड ऑफ़र कमिटमेंट देने आ रहा है, क्योंकि वो सेकंड चांस चाह रहा है दोबारा से। और इस बार जो वो कमिटमेंट कर रहे हैं वो एक स्टेबल कमिटमेंट है। लाइक वो आपको, अगर लव रिलेशनशिप है तो वो आपको लव ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक अगर लव रिलेशनशिप तो वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, मैरिज कमिटमेंट। और अगर ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जो कि मैरिज रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर भी आपकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपकी सिचुएशन, और आपका रिलेशनशिप पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लाइक अगर फाइनेंशियली अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं तो रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो ये एक सिचुएशन है। और इसमें ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली बेटर करने के हवाले से सोच रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप को और मज़ीद बेहतर करने के हवाले से सोच रहे हैं कि इसमें क्या क्या मज़ीद इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। लाइक नो मैटर वो पर्सन कितना ही वूंडेड है, लाइक कितना ही वो कितने ही हर्ट है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को जो है बेहतर बनाने के हवाले से सोच रहे हैं। कमिटमेंट, ऑफर, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लाइक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में आने वाली। तो 2 किंग्स हैं फर्स्ट 10 डेज में आपके पास, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो जो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्शंस ले रहे हैं, या फिर आप मेच्योर एक्शंस ले रहे हैं टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप के हवाले से। बोल्ड डिसीजंस एंड क्लियर कम्युनिकेशन, इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको। लाइक इस वक्त वो बिल्कुल मेच्योर तरीके से एक्ट कर रहे हैं। मेच्योर मतलब उनकी जो सोच है, जो बातचीत है और जो भी उनका एक्ट है इस वक्त, वो बिल्कुल ऐसा है कि वो एक मेच्योर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें इस सिचुएशन को। या तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप वेटिंग पीरियड पे हैं। लाइक आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे आपके पार्टनर की तरफ से जो आपने सोचे थे, वो रिज़ल्ट आपको अभी मिले नहीं हैं। बट हो सकता है कुछ डिलेज़ आ रहे हों, बट आपके जो पार्टनर की इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त जो उनकी
एनर्जी है वो ये कह रही है कि वो हर तरीके से बोल्ड डिसीजन, बोल्ड एक्शंस लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और कर रहे हैं। उनकी कम्युनिकेशन में भी आपको बहुत हद तक चेंज नज़र आएगा पहले की कम्युनिकेशन में, कि पहले वो कोई बात करना नहीं चाह रहे होते थे। अगर स्टेबिलिटी के हवाले से आप बात करते थे, कमिटमेंट के हवाले से बात करते थे, फाइनेंसिस के हवाले से बात करते थे, तो आपके पार्टनर की जो कम्युनिकेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी आपके साथ। लेकिन इस बार वो बिल्कुल आपकी बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उस पर आपको रिएक्शन भी दे रहे हैं, और आपसे बात भी कर रहे हैं। और फाइनेंशियली भी वो आपको लाइक इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं और स्टेबिलिटी दे सकते हैं। अगर घर बनाने की बात है तो घर बनाने के फाइनेंसिस की ज़रूरत है, तो उसमें भी आपके पार्टनर इस वक्त स्टेबल हैं और आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो फाइनेंशियल सिचुएशन। सो देखते हैं कि मिडिल डेज में आपके पास क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आप दोनों बहुत हद तक कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप लोग की जो एलिमेंट है वो सोर्स वाली क्वीन और किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। लाइक आप लोग डिसीजंस ले रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन नहीं चाहिए, और बिल्कुल क्लियर कट बात एक दूसरे से कह रहे हैं कि आप वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर जो है डिसीजन जो है वो बन चुका है, डिसीजन जो लिया जा चुका है। बट यहाँ पर जस्ट एक गुड न्यूज़ की सिचुएशन है। क्या हो सकता है आपके पार्टनर आपको एक अच्छी खबर दे, या फिर इनिशियल स्टेप से वो उस जो भी डिसीजन लिया गया है उसमें इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है। लाइक आपके पार्टनर या फिर आप जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर उसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्योंकि फाइनेंशियली आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं और कमिटमेंट इस हद तक आप लोगों के माइंड में है कि एक दूसरे के साथ जस्ट फुली कोऑपरेट करना है, और एक दूसरे को जो डिसीजन एक दूसरे के लिए लिया गया है उस पर इनिशियल स्टेज में अब काम शुरू हो जाना चाहिए। लाइक मिडिल डेज में आपकी ये अप्रोच हो सकती है अपने रिलेशनशिप में। लास्ट 10 डेज में डेफिनेटली हेयरफॉन्ट। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कमिटमेंट है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, उनको कमिटमेंट मिल रही है और आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग ऑफ पेनफुल सिचुएशन एंड डेवल। सो यहाँ पर लाइक यहाँ पे लास्ट डेज में आपको कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनहेल्दी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, या फिर आप खुद उस सिचुएशन में जा सकते हैं कि आपकी जो मैरिज है या फिर वो जो भी कमिटमेंट है आपको मिल तो रही है, बट हो सकता है कुछ डिलेज़ जो हैं वो आपको, जो डिलेज़ आ रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल के थ्रू, लाइक कमिटमेंट के लिए आपका पार्टनर भी राज़ी हैं, आप भी राज़ी हैं, सब चीज़ें आप लोगों ने डिसीजंस वगैरह सब लिए हुए हैं, एक्शन भी आपको कर रहे हैं और उसमें हो भी रहा है इम्प्लीमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिलेज़ हैं। आपके पार्टनर जो है वो इसमें काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अनहेल्दी सिचुएशन हो सकता है अराउंड आपके पार्टनर के इर्द गिर्द की जो सिचुएशंस हैं वो ऐसी हैं जो उनको किसी हद तक आप लोग दोनों के लिए टॉक्सिक बनी हुई हैं। हो सकता है फैमिली मैटर्स हों, दूसरे लोग हों जो इसमें आपको रुकावट डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को फिर से डिलेज़ का सामना करना पड़ सकता है। सो देखते हैं कि रोमांस एंजल ऑरेकल क्या है आपके लिए, मैसेज क्या है रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर टॉरस इन मंथ ऑफ मे। मुझे तो लगता है कि आप और आपके पार्टनर जो है मंथ ऑफ मे में सेम पेज पर हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आ सकती है। इन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ में आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ डिलेज़ का सामना करना पड़ सकता है, बट यहाँ पर दोनों चीज़ इन टॉक्सिसिटी और अनहेल्दी सिचुएशन से या फिर अनहेल्दी फाइट से आप लोगों को एक दूसरे से अवॉइड करें तो जाके आप लोगों की लाइफ में कुछ बेटरमेंट आ सकती है। सो देखते हैं रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज आप लोगों के लिए क्या है टॉरस। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। लाइक आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने, डिसीजंस लें, उसमें इम्प्लीमेंट करें।
और इस टॉक्सिसिटी से निकलने की कोशिश करें जहाँ पे आप अभी भी फंसे हुए हैं, और एंड ऑफ द मंथ आप दोबारा से उसमें उस सोचों को अपनी माइंड में ला सकते हैं जो कि इस आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी पैदा करती हैं। तो आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप जो है लव डिज़र्व करते हैं, सिर्फ लव के बारे में सोच रहे हैं और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये आपका यूनिवर्स मैसेज है कि यू डिज़र्व लव। आप किसी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपने पार्टनर के साथ जो कि आपको दोबारा से एक अनहेल्दी सिचुएशन में धकेल सकता है। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट may differ from your usual type and expectations। लाइक हो सकता है कि आपका पार्टनर की और आपकी सोच में कुछ डिफरेंस हो, बट आप जो है अपने बारे में सोचें कि आप लव डिज़र्व करते हैं। तो आप उस टॉक्सिसिटी में ना जाएं, उस कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन में ना जाएं जो कि आपको दोबारा से हर्ट करे या टॉक्सिसिटी में लेके जाए। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।